गल करांगे फरीदाबाद दी अल फलाह यूनिवर्सिटी दी। बीते साल 10 नवंबर ਨੂੰ ਕਿਸੇ के नाल दिल्ली ब्लास्ट होया सी, दिल्ली दहल गई सी। उस तो बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी काफी चर्चा च आई सी ते खबर अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन नाल ही जुड़ी हुई है। दस कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन गिरफ्तार कर ले गए ने। करोड़ों के फर्जीवाड़े के इल्जामां च जवाद अहमद काबू किए गए ने। यूजीसी की शिकायत ते क्राइम ब्रांच ने दरअसल 2 FIR दर्ज कीतियां ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ते। दिल्ली च होए अतवादी हमले तो बाद विवादां च रही है अल फलाह यूनिवर्सिटी ते नाजायज तरीके पैसे कमाउण दे इल्जाम ने, क्योंकि 10 नवंबर का दिन जो कि दिल्ली दहल गई सी ब्लास्ट के नाल, तो उस तो बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार इस पूरे ब्लास्ट के नाल जुड़े सी। असीं देखिआ सी किस तरीके नाल पूरे डॉक्टर्स का एक टेरर मॉड्यूल निकल के सामने आए सी। विद्यार्थियों ते मापियां नूं गुमराह करन दे इल्जाम लगे ने इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ते यूनिवर्सिटी बारे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ते यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मानता प्राप्त होने का झूठ भी बोलिया सी। तो उस दौरान NIA दी टीमां भी लगातार इत्थे दबिश देंदियां सी, पुछ पड़ताल लगातार जारी सी। पर हुण इस वेले दी अहम ते वड्डी खबर करोड़ां दे फर्जीवाड़े दे इल्जामां च जवाद अहमद जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने, उन्हां दी गिरफ्तारी हो चुकी है। UGC यूनियन ग्रांट कमीशन की शिकायत ते क्राइम ब्रांच ने दरअसल 2 FIR दर्ज कीतियां सी ते उस तो बाद दिल्ली च होए अतवादी हमले तो बाद भी ये जो यूनिवर्सिटी है विवादां च रही है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट होया सी। लाल किले के सामने जो मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 1 उत्थे ब्लास्ट होया सी, किस तरीके नाल कई लोगों की जान चली गई सी। तो उस तो बाद जो एक तार जो खंगाले गए तो ये पूरे तार अल फलाह यूनिवर्सिटी नाल जाके जुड़े सन ते उस दौरान भी NIA दी टीमां दे वल्लों दबिश इत्थे दित्ती गई सी। कई गिरफ्तारियां उस दौरान भी कीतियां गईयां सन ते करोड़ां दे फर्जीवाड़े दे इल्जामां च जवाद अहमद जो कि दिल्ली दे अल फलाह यूनिवर्सिटी दे चेयरमैन ने, उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है। मेरे नाल मेरे सोगी दीपक बिष्ट फोन लाइन जुड़े ने। दीपक, जानना चाहेंगे गिरफ्तारी कब हुई? देखिए, क्राइम ब्रांच ने इसमें गिरफ्तारी करी है और उसके बाद चार्जशीट रिमांड में लिया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी, उनके ऊपर पहले ईडी का शिकंजा था। ईडी ने उनके घर में जामिया और शाहीनबाग के आसपास भी रेड करी थी। उसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी वैसे भी चर्चा में आई थी, क्योंकि दिल्ली बम धमाके के बाद काफी चीजें जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी। और इसीलिए अब यहाँ पर ये बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लिया है, क्योंकि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट पर पूरे नियंत्रण का फायदा उठाते हुए इन्होंने करोड़ों रुपया अपनी पत्नी और बच्चों की स्वामित्व के अधिकार के लिए दिए थे। और काफी बड़ा इनके पास जो अकाउंट्स वगैरह सारी चीजें थी, इसको लेकर क्राइम ब्रांच के पास ही मामला था। और इसीलिए अब क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में अपनी तफ्तीश शुरू की थी और उसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी एक बड़ी यहाँ पर चीजें सामने आएंगी। इसमें कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं कि कैसे उनका पूरा नेक्सस चल रहा था, क्योंकि करोड़ों की धोखाधड़ी का यहाँ पर आरोप लगा था उनके ऊपर। और जवाद जो काफी समय से यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, इसीलिए ये कहा जा रहा था कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट पूरी तरह से उनके स्वामित्व में थी और इसीलिए कई जगह पर उन्होंने पैसों को ट्रांसफर किया है। अब इससे पहले हम आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया था और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसमें आगे पूछताछ कर रही है। ये देखना होगा कि क्राइम ब्रांच इसमें और क्या निकालकर क्या चीजें बाहर निकालकर रखती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमें पूरी जानकारी देने ते गिरफ्तारी हो चुकी है। देखना होगा कि पुछ पड़ताल च किहड़े वड्डे खुलासे होण दे। ते दस करोड़ां दे फर्जीवाड़े दे इल्जामां च जवाद अहमद गिरफ्तार किए गए ने।